रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के दिलों में इसी रास्ते से जाते जिससे गुजरना सहल और मुनासिब होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा फोत हुए तो कुरैश का जुल्म सितम बढ़ गया। आप सकीफ से मदद और तहफ़्फ़ुज़ हासिल करने की खातिर ताइफ को आज़मे सफ़र हुए। आपको उम्मीद थी कि अहले ताइफ दावते इस्लाम कबूल कर लेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले रवाना हुए। ताइफ पहुंचकर आपने सकीफ की 3 मुमताज शख्सियात से मुलाकात करने का फैसला किया। अबद यालेल, मसूद और हबीब तीनों भाई उमरू बिन उमैर के बेटे थे। उनका शुमार अशरफ सकीफ व ताइफ में होता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके यहाँ गए, उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाया और मदद और हमायत के तालिब हुए। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातिर ख्वाह जवाब न दिया, बल्कि उल्टा बेइज्जत करने लगे। एक कहने लगा, मैं गुलाफे काबा को अपना लिबास बना लूंगा अगर अल्लाह ने तुझे रसूल बनाकर भेजा हो। दूसरे ने कहा, अल्लाह को तुम्हारे अलावा और कोई नहीं मिला जिसे वो रसूल बनाकर भेजता। तीसरे ने फलसफा बिगाड़ा, वल्लाह मैं तुमसे कलाम नहीं करूंगा। अगर बकौल तुम्हारे तुम अल्लाह के रसूल हो तो तुम्हारी शान उससे कहीं बुलंद है कि मैं तुम्हें जवाब दूं, और अगर तुम अल्लाह पर झूठ बांध रहे हो तो मैं तुमसे कलाम करना पसंद नहीं करता। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नामुनासिब और गैर दानिशमंदाना जवाब सुना तो जाने के लिए उठे। आप बनु सकीफ के खैर और भलाई से नाउमीद हो चुके थे, लेकिन आपको खदशा था कि कुरैश को इस बात का पता चल गया तो वो पहले से ज्यादा दलेर हो जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, तुम लोगों ने जो किया सो किया, अब इस बातचीत को पोशीदा ही रखना। लेकिन बनु उमरू बिन उमैर ने कोई परवाह न की और शहर के उबाशों और अपने गुलामों को अंगेज किया कि इस आदमी पर शबो शितम करो और शहर में ढंढोरा पीटो। लोग आपके गिरदा गिर्द इकट्ठे हो गए। उन्होंने बहुत शोरो गोगा किया और आप पर पत्थर बरसाए। आपने मजबूर होकर उत्बा और शेबा अबनाए रबिया के बाग में पना ली। वो दोनों बाग में मौजूद थे। ताइफ के उबाश वापस जा चुके थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंगूर की एक बेल की तरफ बढ़े और उसके साए में बैठ गए। अबनाए रबिया ने आपको इस हाल में देखा तो उनके अंदर की कबायली हमियत जाग उठी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके कराबतदार भी थे। उन्होंने अदास नामी अपने एक नसरानी गुलाम को बुलाया और उससे कहा कि अंगूर के चंद गुच्छे इस प्लेट में रखकर इस आदमी के पास ले जाओ और उससे कहो कि खा ले। अदास ने हुक्म की तामील की। वो अंगूर लाया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किए और बोला, खाइए। आपने बिस्मिल्लाह कहकर अपना हाथ बढ़ाया। अदास ने हैरत से आपकी तरफ देखा और कहा, वल्लाह इस इलाके के लोग तो ये कलमात नहीं कहते। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, अदास तुम किस इलाके से हो और तुम्हारा दीन क्या है? नसरानी हूँ और नैनवा से आया हूँ। अदास ने जवाब दिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, मरते सालिया यूनस बिन मता की बस्ती से। आपको क्या मालूम कि यूनस बिन मता कौन है? अदास की हैरानी बढ़ती जाती थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, वो मेरे भाई हैं, वो नबी थे और मैं भी नबी हूँ। इस पर अदास ने झुककर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर और हाथ पांव को बोसा दिया। अबनाए रबिया ये मंजर देख रहे थे। एक ने दूसरे से कहा, लो तुम्हारा गुलाम तो काम से गया। अदास वापिस आया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत करके और आपका कलाम सुनकर शिद्दत जज्बात से उसका चेहरा दमक रहा था। इसके आका ने कहा, तेरा सत्यानाश, तो इस आदमी के हाथ पांव क्यों चूम रहा था? अद्दास ने सरशारी से जवाब दिया, आका रोए जमीन पर कोई आदमी इससे बेहतर नहीं। इसने मुझे एक ऐसी बात बताई है जिसका नबी के सिवा किसी को इल्म नहीं होता। आका ने तंबीह की, देखना अदास, कहीं वो आदमी तुम्हें तुम्हारे दीन से न फेर दे। तुम्हारा दीन इसके दीन से बेहतर है। तो क्या आज हम तमाम शोबाए जिंदगी के अफराद के साथ यकसा तर्ज़े अमल इख्तियार कर सकते हैं? इंसानों से अच्छा सलूक उनके इंसान होने के नाते कीजिए, ना कि उनकी सूरतों, इनके मालो मता या उनके मुनासिब की बुनियाद